Hello guys and welcome in Technoplan. So in this video, the question is array manipulation and sum. So the explanation is given array of n integers and an integer m. Find an element k in this array such that if all the elements from the array that are greater than k are made equal to k, then the sum of all elements of the resultant array become equal to m. इस क्वेश्चन में जो करने के लिए कहा गया है वो कहा है कि यहाँ पे एक एरे होगा जिसका लेंथ होगा n और एक इंटीजर होगा जो m, वो एक के वैल्यू से हमें उसको मैच कराना होगा। अभी इस एरे के अंदर हमें एक ऐसा एलिमेंट को सर्च करना होगा जिसको अगर हम उसके बड़े जो एलिमेंट हो गए, लेकिन अगर यहाँ पे देख लो कि यहाँ पे n है, यहाँ पे अगर k की वैल्यू 3 हुआ तो अगर यहाँ पे बाकी एलिमेंट लाइक 12, 6, 7 एंड 8 अगर इस चारों को 3 से अगर रिप्लेस किया जाए तो उसका जो सम होगा, उसका सम ये जो m वैल्यू 15 से मैच होना चाहिए। अगर 15 से मैच हुआ तो रिटर्न करेंगे 3 ऑन नहीं तो रिटर्न करेंगे -1। लेकिन यहाँ पे एक ट्विस्ट ये भी है, यहाँ पे सिर्फ ये कहा गया है कि that k in this array such that if all the elements from the array that are greater than k are made equal to k। तो हमें सिर्फ क्या करना होगा कि अगर यहाँ पे हम k की वैल्यू 3 को ले रहे हैं तो हमें उससे बड़ा जो है उस एलिमेंट को सिर्फ 3 से रिप्लेस करना होगा। आइदर अगर इससे 3 से अगर छोटा हुआ तो हम उस केस में इसको रिप्लेस नहीं करेंगे। यहाँ पे अगर मैं थर्ड वाला जो टेस्ट केस है अगर उसको मैं ओपन करूं तो यहाँ पे आप देख पा रहे हो कि यहाँ पे जो एक्सपेक्टेड आउटपुट है वो होगा, सॉरी, एक्सपेक्टेड आउट होगा 3, लेकिन यहाँ पे जो एम वैल्यू है वो है 11। तो यहाँ पे हम अगर ये जो 3 वाला जो एलिमेंट को हम अगर की वैल्यू ले रहे हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या करेंगे, हम बाकी के जो 3 से जो बड़ा वाला जो एलिमेंट है यहाँ पे 5 और 7, तो हम सिर्फ इस दोनों को 3 से रिप्लेस करेंगे और ये वाला जो छोटा एलिमेंट होगा 2, इसको हम एज इट इज रखेंगे यहाँ पे। तो यहाँ पे कोड मैंने ऐसा लिखा है, यहाँ पे जो 3 पैरामीटर लिया है, एक है लेन के लिए जो होगा n, और जो एरे के लिए ARR, और m की वैल्यू होगा m। तो यहाँ पे मैंने क्या किया, एक डिफॉल्ट वेरिएबल लिया यहाँ पे मीन करके, और उसका जो डिफॉल्ट वैल्यू होगा -1, और फिर मैंने यहाँ पे एक फॉर लूप लिया। जो फॉर लूप क्या करेगा, मतलब इस एरे का जो एरे होगा हमारा उसके अंदर की एक फॉर लूप होगा, और यहाँ पे और एक फॉर लूप लिया। उस फॉर लूप से हम क्या चेक करेंगे कि अगर यहाँ पे जो एरे आई है वो इस इंडेक्स से आ रहा है, इस फॉर लूप से वो चेक करेंगे कि इससे अगर एरे जे, मतलब एरे जे भी सेम एलिमेंट से स्टार्ट हो रहा है, तो अगर एरे जे अगर एरे आई से बड़ा हुआ तो वो क्या करेगा, वो यहाँ पे फ्लैग करेगा, और यहाँ पे फ्लैग क्या होगा, ये यहाँ पे फ्लैग काउंट करेगा कि कितना एलिमेंट हमारे एरे आई से बड़ा हो रहा है। और अगर एरे आई से हमारा एरे जे अगर वैल्यू उसका मैक्स नहीं हुआ तो क्या करेंगे, हम वहाँ पे अगर छोटा हुआ, अगर एरे जे एरे आई से अगर छोटा हुआ तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे x जो वेरिएबल है यहाँ पे आप देख पा रहे हो कि x इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे हम x के अंदर ये जो एरे आई, जो टोटल एरे आई के जो वैल्यू आएगा यहाँ पे, उसको हम इसके अंदर सम कर देंगे। फिर उस फॉर लूप से, मतलब इस फॉर लूप का काम यहाँ खत्म हो गया, जो सिर्फ चेक कर रहा है कि हमारा फर्स्ट एरे एलिमेंट के साथ बाकी एरे एलिमेंट को कि उससे अगर ये बड़ा हो रहा है कि छोटा। अगर उससे बड़ा हो गया तो उसका काउंट रखेगा सिर्फ कि कितना एलिमेंट उससे बड़ा होगा, और अगर उससे छोटा हुआ तो उसका सम कर देगा। और फिर यहाँ पे जो लेट ए जो वेरिएबल है, इसमें हम क्या करेंगे, जो एरे आई यहाँ से पास हो रहा है उस एरे आई के साथ मल्टीप्लाई करेंगे इस फ्लैग की वैल्यू को, कि मतलब कितना एलिमेंट हमारे एरे आई से बड़ा हो रहा है। अगर वो हो गया फिर हम उसका जो वैल्यू होगा उसको हम स्टोर करेंगे वेरिएबल ए में। फिर हम देखेंगे कि इफ कंडीशन के अंदर अगर a प्लस एक्स
x का क्या होगा, जो हमारा छोटे छोटे एलिमेंट होगा, मतलब अगर k के वैल्यू हम यहाँ पे 3 रख रहे हैं, तो अगर उससे जो छोटा एलिमेंट होगा, अगर लीजिए 2 या 1, अगर वो हमारे एरे के अंदर मौजूद रहा तो उसका सम होगा यहाँ पे x के अंदर। तो वही x यहाँ पे ये हो रहा है कि अगर a प्लस एक्स इज इक्वल टू m, तो हमें मिनिमम की वैल्यू सेट करना है एरे i। और नहीं तो अगर इस स्टेटमेंट यहाँ पे पास नहीं किया, अगर एरे एलिमेंट एम से अगर मैच नहीं हुआ, ये ए प्लस एक की वैल्यू, तो इस मिनिमम एरे, तो इस मिनिमम वेरिएबल में डिफॉल्ट वैल्यू -1 ही होगा यहाँ पे। ठीक है, अभी उसको हम यहाँ पे रिटर्न कर देंगे, यहाँ पे रिटर्न मेन, और उसके बाद हम इस मतलब इस मेन फंक्शन के अंदर जो लेन का वैल्यू, एरे का वैल्यू और एम का वैल्यू इनपुट से स्टोर कर लेंगे, और फिर आर्गुमेंट में इसको पास कर देंगे यहाँ पे। सो जस्ट चेक हाउ इज इट रन। So now check for the run all. Yes, for the run all, this all test cases are passed. Thank you all and bye.